बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पुतिन ने रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। अमरीका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। ट्रंप इंतजामिया का दबाव, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर भी मुस्ताफ़ी। और हमारी ज़बान सिर्फ गोली है, इसराइली फौजियों का गाजा में इमदाद के मुंतज़र अफराद पर जानबूझकर फायरिंग का एतराफ़। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के सबब रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। पुतिन ने कहा कि वो सदर ट्रंप का बेहद एहतराम करते हैं और उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, जबकि रूसी सदर ने वाज़ेह किया कि इस मुलाकात की इंतहाई मोहतात अंदाज से तैयारी करना होगी, ताहम ऐन मुमकिन है कि ये मुलाकात हो। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाज अंदाज से बेहतर होना शुरू हुए हैं। रूसी सदर का मजीद कहना था कि सफारती ताल्लुकात के दायरे में हर बात पर फैसला तो नहीं हुआ, मगर अव्वलीन इक़दामात कर लिए गए हैं और इस जानिब से पेशरफ्त भी जारी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए हैं। सलामती कौंसिल को लिखे खत में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार देते हुए कहा है कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था, जबकि अमरीकी खत में कहा गया है कि ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के खतरे को रोकना ज़रूरी था। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़म है। खत अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने तहरीर किया। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप से पूछा गया कि अगर मुस्तक़बिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तफ्तीशनाक नताइज आए तो क्या वो ईरान पर बमबारी करने के पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। अगर ईरान ने इस सतह पर यूरेनियम अफजूदा की जिस पर अमरीका को तशवीश हुई है तो वो बमबारी पर बिल्कुल गौर करेंगे। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमेरिका की वफाकी हुकूमत के दबाव पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर जेम्स राइन को ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया है। जेम्स राइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की कम्युनिटी के नाम पैगाम में कहा है कि वो इंतहाई बोझल दिल के साथ आगाह कर रहे हैं कि उन्होंने बतौर यूनिवर्सिटी सदर इस्तीफा दे दिया है। वो जिस बात पर यकीन रखते हैं उसके लिए उठ खड़े होने का इरादा रखते हैं। जेम्स 7 बरस से यूनिवर्सिटी के सदर थे, ताहम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मसावात और शमूलियत से मुतालिक पॉलिसी की मुखालफत के सबब उन्हें शदीद दबाव का सामना था और महकमा इंसाफ ने रायन को खत भेजकर मामले पर वजाहत भी तलब की थी। जेम्स से पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अबूरी सदर को भी ओहदा छोड़ना पड़ा था, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा वफाकी फंडिंग जारी रहने, सैकड़ों मुलाजमतें बरकरार रखने और सैकड़ों तलबा को इक्तसादी मदद और वीज़ा स्टेटस जारी रहने की खातिर दिया है। जेम्स राइन इससे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन थे। वो यूनिवर्सिटी के लिए अरबों डॉलर फंड जमा करने की वजह से भी शोहरत के हामिल थे। ओहदा छोड़ने से सिर्फ एक रोज पहले उन्होंने $50 मिलियन के अतियात भी जमा किए थे। नाज़रीन, यहाँ पे आखिर में आपको बताते हैं कि इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि गाजा में इमदादी मराकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जानिब से जानबूझकर फायरिंग की जाती है। इसराइली अखबार ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली फ़ौज के एहलकारों और अफसरान ने इंकशाफ किया है कि गाजा में गुज़िश्ता एक माह के दौरान इमदादी मराकज़ के करीब फ़लस्तीनी शहरियों पर जानबूझकर फायरिंग की जाती रही, हालांकि वो वाज़े तौर पर किसी खतरे का बाइस नहीं थे। फौजियों का कहना है कि कमांडर्स ने उन्हें हुक्म दिया कि हुजूम को मुंतशिर करने के लिए उन पर बराह रास्त फायरिंग की जाए, चाहे वो इमदाद लेने के लिए ही क्यों ना आए हों। एक फौजी ने सूरत हाल को इसराइली फौज के इखलाकी ज़ाब्तों का मुकम्मल ज़वार करार दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 27 मई से अब तक 549 अफराद इमदादी मराकज़ के करीब शहीद हो चुके हैं, जबकि 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लेक्स, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen.
With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.